किसी गांव में एक गरीब लेकिन बेहद समझदार लड़का रहता था जिसका नाम मंटू था। मंटू अपनी माँ के साथ गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। हालांकि उसके दो चाचा थे और दोनों बेहद अमीर थे, लेकिन वे मंटू को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। जब मंटू बहुत छोटा था तो तभी उसके पिता मर गए थे, जिसके बाद दोनों चाचाओं ने उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया। इसके बाद मंटू की माँ ने मेहनत मजदूरी करके मंटू को बड़ा किया। अब मंटू बड़ा हो गया और जमींदार के खेतों में काम किया करता था। मंटू के चाचा थे तो अमीर, लेकिन वे बड़े मूर्ख थे। जब तब मंटू के घर आकर उस पर रौब गांठते और तरह तरह की बेवकूफियों से उसे परेशान करते। लाख चाहने पर भी मंटू उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाता। एक दिन बैठे बैठे मंटू के दिमाग में एक बात आई, क्यों ना चाचा के धन का फायदा उठाया जाए। अगर मूर्ख के घर में धन हो तो बुद्धिमान क्यों भूखा मरे। यही सब सोच उसने मन ही मन एक योजना बनाई। योजना के अनुसार उसने चाचाओं के घर दावत का न्योता भेजा। दावत की बात सुनकर चाचाओं का लालच में आना लाजिमी था। न्योते वाले दिन जब दोनों चाचा मंटू के घर आए तो मंटू घर में नहीं था। चाचाओं के पूछने पर माँ ने घर के बाहर बंधी घोड़े की रस्सी खोलकर कहा, जा बेटा, भैया को खेत पर से जल्दी से बुला कर लिया। चाचा तो यह बात सुनकर हैरान रह गए, या यह घोड़ा काम कर सकता है। दरअसल बात कुछ और ही थी। मंटू अगली गली में खड़ा था। जैसे ही उसने घोड़े को जाते देखा तो उसे रोककर उस पर बैठकर घर वापस आ गया। चाचाओं ने जब मंटू को वापस लौटते देखा तो उनका मुंह फटा का फटा रह गया। उन्होंने मंटू से कहा, तुम 10 सोने की असरफिया के बदले में तुम ये घोड़ा मुझे दे दो। लेकिन मंटू कहाँ मानने वाला था। चाचा जी, मुझे तो इसकी 100 असरफिया चाहिए। उसने 100 असरफियों की मांग रखी। भला घोड़े की 100 असरफिया कौन देगा। आखिर 50 असरफियों में मामला तय हो गया। इसके बाद वे बिना दावत खाए घर को निकल पड़े। घर आते ही बड़े चाचा ने घोड़े से कहा, जा बेटा, खेतों से किसी नौकर को बुला ला। इसके बाद उन्होंने घोड़े को हाँक दिया। बस क्या था, घोड़ा भागा तो भागता ही चला गया। बहुत देर तक घोड़ा जब लौटकर नहीं आया तो वे सब उसे खोजने निकले, पर वह तो 9-2-11 हो गया था। यह देख वे गुस्से से आग बबूला हो गए। इधर मंटू समझ रहा था कि चाचा अब लौटे तब लौटे। उसने दूसरी योजना बनाई। गुस्से से भरे चाचा को जब मंटू ने आते देखा तो वह झूठ मूठ बेहोश हो गया और इसके बाद उसकी माँ छाती पीट पीट कर रोने लगी। चाचा का गुस्सा यह सब देखकर शांत हो गया। तभी मंटू की माँ रसोई से एक लकड़ी लाई और मंटू को सूंघाने लगी। लकड़ी को सूंघाते ही मंटू होश में आ गया। चाचा ने जब वह लकड़ी देखी तो उनका मन में लालच आ गया। उन्होंने मंटू से दोबारा सौदा किया और मामला फिर 50 असरफियों में तय हो गया। चाचा तो यही सोच रहे थे कि अब वे लोग दूर दूर तक मशहूर हो जाएंगे। उनकी ये जादुई लकड़ी सबके रोगों को दूर कर देगी। लेकिन दुख की बात तो यह थी कि लकड़ी खरीदे हुए उन्हें 1 हफ्ता हो गया था और उनके घर में क्या आसपास में भी कोई बीमार नहीं पड़ रहा था। कई दिन बीतने पर चाचाओं को चैन नहीं पड़ा। उन्होंने अपने घर के नौकर को खूब पीटा। उसके बेहोश हो जाने के बाद उसे लकड़ी सूंघाने लगे, लेकिन नौकर को कहाँ होश आता। मंटू की लकड़ी तो साधारण थी। लकड़ी की यह करामात न देखकर बड़े चाचा फिर गुस्से से आग बबूला हो गए। गुस्से से भरे वे मंटू के पास पहुँचे और उसकी खूब पिटाई की। फिर उसे बोरे में बंद करके नदी में डालने के लिए चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद चाचा को भूख लगी। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे उस बोरे को रख खाने की तलाश में चल पड़े। उनके वहां जाने के बाद संयोग बस बड़े
चाचा का मूल्य नौकर चंदन वहाँ से गुजरा। उसने मंटू को कभी देखा तो नहीं था, लेकिन मंटू को परेशान करने की सारी तरकीबें वही चाचा को सुझाया करता था, जो कि बोरे में एक छोटा सा छेद था। इसी से मंटू बाहर का नजारा देख रहा था। उसे चंदन जाता हुआ नजर आया। बस उसे एक तरकीब सूझी। उसने आवाज बदलकर कहा, बेटा, मैं नदी का प्रेत बोल रहा हूँ। अगर खूब सारा धन कमाना चाहते हो तो मेरे पास आ। चंदन पहले तो चौंका, लेकिन पैसों के नाम पर लालच में आ गया। मंटू फिर बोला, बेटा, तुम अपनी आंखें बंद कर लो, फिर इस पेड़ के पास पड़े बोरे की गांठ खोलो और उसमें बैठ जाओ। 5 मिनट बाद तुम नदी के सतह में पहुंच जाओगे और वहां रखा सारा धन तुम्हारा होगा। चंदन ने ठीक वैसा ही किया। मंटू तो अपने घर वापस आ गया और बड़े चाचा ने बोरे को नदी में फेंक दिया। चंदन इस दौरान न तो चिल्लाया न ही कुछ बोला। उसे तो पैसे चाहिए थी। कुछ दिनों बाद चाचाओं ने सोचा क्यों न मंटू की माँ की हालत देखकर आया जाए। जब वे मंटू के घर पहुँचे तो वे आश्चर्यचकित थे। मंटू तो मजे से बैठा था। चाचा को हैरान देख उसने कहा, बड़े चाचा, आपने मुझे जो बोरे में बंद करके नदी में फेंका तो नदी के प्रेत ने मुझे थाम लिया। उन्होंने मेरे हालत का कारण पूछा तो मैंने सब बता दिया कि बचपन में मुझे और मेरी माँ को चाचा ने घर से निकाल दिया था और हमें मरने के लिए छोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे पाल कर बड़ा किया। फिर जो बड़ा हुआ तो फिर मेरे चाचा ने हमें चैन से नहीं रहने दिया। मेरा घोड़ा और जादुई लकड़ी भी ले ली। अब मरने के लिए मुझे बोरी में डाल मुझे पानी में फेंक दिया। यह सब सुनकर प्रेत को मुझ पर रहम आ गया और उसने मुझे काफी धन देकर विदा कर दिया और उन्होंने कहा कि अपने चाचा को भी मेरे पास भेजना, उनको भी मैं धन दौलत से भर दूंगा। यह सुनकर चाचाओं के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने मंटू से फिर खुशामद करनी शुरू कर दी। वह उन दोनों को अलग अलग बोरे में बंद करके नदी में डाल दे। बस फिर क्या था, मंटू ने चाचाओं को बोरी में बंद किया और नदी में डाल दिया। दुष्ट चाचाओं का अंत हो गया।